हाय गाइस, मैं आपका अपना योगेश रावत फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक वीडियो के साथ। ये नरेशन का थर्ड पार्ट है। इसमें बाकी जो तमाम सारी चीज़ें जो रह गई थी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, जो मैं क्लियर नहीं करा पाया, वो सारी चीज़ें मैं अब नरेशन की जो बची हुई हैं उसको इस थर्ड पार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है आगे। बाकी इस वीडियो को मिस ना करें बेटा, स्टार्टिंग से और एंड तक देखें। सब्सक्राइब कीजिए और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेटा सेकंड वाले पार्ट में आपने पढ़ा कि किस तरीके से हम पर्सन को चेंज करते हैं। मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मेरी सेकंड पार्ट को, नरेशन के सेकंड पार्ट को आप जाकर देख सकते हो। उसमें पर्सन अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश मैंने की है। तो चलिए इसके बाद क्या बदलाव आता है। तो बेटा आप सेंटेंस को देखेंगे एक बार दोबारा से। एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना सिखाया आपको। इसके बाद मैंने आपको जो पर्सन है, पर्सनों को बदलना सिखाया कि किस तरीके से पर्सन चेंज किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे मैं आपको अब सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम टेंस को चेंज करते हैं। यहाँ जैसे एम था, एम को मैंने वाज वर्ब में बदला, तो क्यों बदला यहाँ पर बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। तो जो इधर मैंने लिखे हुए हैं ये आपके डायरेक्ट स्पीच में आएंगे और ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल कर लिखने हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से ही। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। और डू या डज को जितना भी प्रेजेंट टेंस है, टोटली प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं ये डू या डज दे रखा है, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब में। और यहाँ पर क्या है, डिड। और एक बात और विशेष याद रखनी है, यहाँ पर डू या डज को हम डिड में केवल तभी चेंज कर सकते हैं जब ये डू या डज सेंटेंस आपका नेगेटिव में दे रखा हो। तो यानी कि नेगेटिव वाला सेंटेंस होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव वाला सेंटेंस क्यों होना चाहिए, हम सिंपल वाले को क्यों नहीं बदलते। क्योंकि बेटा आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी टेंस को जब हम बदलते हैं यहाँ पर, तो प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में बदला। तो जितने भी सेंटेंस मैंने ऊपर लिखे हैं, 3 सेंटेंस लिखे हैं, तो इनमें क्या है, ऊपर वाला सेंटेंस चाहे सिंपल हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे कैसा भी सेंटेंस क्यों ना दे रखा हो, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा हमारा सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल होता है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बदलेंगे, तो हमें पता है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आती हैं और ना ही पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आती हैं। तो ठीक है बेटा, इसीलिए हम क्या करेंगे, वहाँ से ये डू या डज को हम डिड में कब तभी बदल सकते हैं जब नॉट दे रखा हो। क्लियर। अच्छा, डू या डज नहीं दे रखा हो तो वहाँ पर क्या दे रखा होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी या उसके साथ एस या ई एस वाली फॉर्म दे रखी होगी, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है बेटा। तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे दी जाए तो उसको हम बदलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसके बाद है आपका एजएमआर। एजएमआर आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, जिसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिसमें हम यूज करते हैं हैज या हैव प्लस बीन, यानी कि हैज बीन या फिर हैव बीन, जिसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। इसके बाद आता है आपका नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जिसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आती है आपकी वाजिया वर्ब। वाजिया वर्ब को किस में बदल देंगे हम, वाजिया वर्ब को बदलेंगे हम हैड बीन में, हैड को बदलेंगे हैड में, शैल को बदलेंगे शुड में, विल को बदलेंगे वुड में, कैन को बदलेंगे कुड में, मे को बदलेंगे माइट में, और मस्ट को बदलेंगे वुड हैव टू में। तो बेटा आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और चाहो तो आप वीडियो को भी सेव कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारे टेंस चेंज करने थे। मैं एक बार एग्जांपल की तरफ चलता हूँ, एग्जांपल में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा था एम, और एम को मैंने किस में बदला बेटा, यहाँ वाज में बदला। तो हम एक बार देख लें जो मैंने चार्ट बनाया है। इस चार्ट में इज एम आर ये रहा, इज एम आर, तो इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, वाज या वर में चेंज कर दिया। ऐसे मैंने यहाँ पर किया है। सेकंड वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी हैव, तो हैव को किस में चेंज किया, मैंने हेड में चेंज किया है। क्या सेंटेंस में है यहाँ पे, तो यानी कि इस चार्ट में देखिए हैज या हैव दे रखा है, हैज या हैव को बदलेंगे हम हेड में। तो ठीक है, तो ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम नरेशन में चेंज करेंगे टेंस को।
टेंस चेंज करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ और है इसमें जो हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी की साइड में चेंज द टेंस की साइड में दे रखा है चेंज द अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स भी हैं कुछ, किस तरीके से हम चेंज करेंगे उनको तो आप देख सकते हो। तो इसमें दे रखा है पहले नाउ, नाउ को बदलते हैं हम देन में, दिस को बदलेंगे दैट में, दीज को दोज में, हैंड्स को थैंक्स में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द लास्ट डे में, द लास्ट डे को द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक तो आया है नेक्स्ट और एक आया है लास्ट। इसमें लास्ट के साथ डे आए ज़रूरी नहीं है डे ही आए, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, ठीक है। तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस में। डे है तो डे, नाइट है तो नाइट, मंथ है तो मंथ। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट वाले में द नेक्स्ट डे, तो इसमें बदलेंगे द फॉलोइंग डे। जब नेक्स्ट के साथ डे लग रहा है तो यहाँ भी फॉलोइंग के साथ डे लग जाएगा। नेक्स्ट के साथ डे ना लगा कर कोई और लगा दें हम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको चेंज कर देंगे। तो यहाँ तक जो बातें थी बेटा वो नरेशन को बदलने वाली ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में, और 5 मिनट में, 5.5 मिनट में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की पर्सन के बाद टेंस और टेंस के बाद अदर वर्ड कि किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। तो बेटा जो आपके नरेशन है वो नरेशन में अब स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल भी वीडियो मिस मत कीजिए। जो अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़ा वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आगे चल के आपको काम आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं 5। बेटा नरेशन को जब हम करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस दे रखा होता है उसको पहचानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। पहले जब तक उसकी आइडेंटिटी हमें अच्छी तरीके से नहीं होगी तब तक हम जो भी नरेशन के रूल्स हैं आगे चल के वो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं वो। तो हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है पहले कि जो सेंटेंस है वो कितनी तरीके के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस दैट आर, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, सेकंड नंबर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर पे इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ नंबर पे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस आपने 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ रखे होंगे बेटा, ठीक है। तो मैं इनको हिंदी में और बता देता हूँ। जो असर्टिव सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, मैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो बेटा जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस आपका 2 तरीके का है, यानी कि वो कौन कौन सा है, वो या तो आपका अफर्मेटिव हो सकता है या फिर आपका वो नेगेटिव हो सकता है। यानी कि नंबर 1 अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको भी बेटा हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे इंटरोगेटिव, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। ये तो सबको पता ही होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है बेटा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव को हम क्या बोलते हैं, ये होता है आदेशसूचनात्मक वाक्य। क्या होता है, आदेश, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आदेशवाचक, ठीक है बेटा। अगला होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं विस्मय सूचक या विस्मय बोधक, यानी कि विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है बेटा। ये आपके 5 सेंटेंस हैं। इन 5 सेंटेंसों को हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 5 सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बेटा आगे हम जब नरेशन करेंगे तो इन सेंटेंसों को उठाकर करेंगे कि सबसे पहले हम उठाएंगे असर्टिव सेंटेंस। कि असर्टिव सेंटेंस को हम किस तरीके से नरेशन में चेंज करते हैं कि यदि आपकी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें असर्टिव सेंटेंस आ जाता है तो, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो बेटा देखिए
वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने पहले से लिख दिया है और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैंने उठाया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सैड दे रखी हो तो सैड को सैड में रहने देंगे, बदलेंगे नहीं। सैड टू दे रखा हो तो सैड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। क्यों बदलेंगे टोल्ड में? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई कथन को कहना या बताना, और इसलिए हम सैड टू को बदलते हैं टोल्ड में। टोल्ड का मतलब भी बताना होता है। इसके बाद बेटा इस सेंटेंस में जो असर्टिव सेंटेंस दे रखा हो, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस दिया हो, तो उसमें हम जो कंजक्शन यूज़ करेंगे वो दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद आइए नियमों पे आते हैं। रूल क्या क्या हैं इसके। ये असर्टिव सेंटेंस है सबसे पहले, ये स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस में आपके नरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका वो है असर्टिव सेंटेंस, तो वही मैंने उठाया है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 है, देखिए क्या है। यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता, केवल पर्सन बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे होंगे शॉर्ट फॉर्म में DS लिखा हुआ है, RV लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ यदि आपने नहीं देखा हो तो वहाँ फर्स्ट वीडियो को पहले देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। जब तक आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका नहीं देखोगे तब तक ये थर्ड पार्ट बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। और जो नए हैं, मैं दोबारा से कहता हूँ, जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तभी मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। आपके प्यार इसी तरीके से मेरे ऊपर बना रहे। तो देखिए आगे देखते हैं। तो रूल नंबर 1 में मैंने क्या लिखवाया है कि कोई डायरेक्ट स्पीच दे रखी हो और उसकी रिपोर्टिंग वर्ब हो। रिपोर्टिंग वर्ब कैसी हो? या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर वो फ्यूचर टेंस में हो। तो हम क्या करेंगे, उस दौरान हम टेंस को कभी भी नहीं बदलेंगे। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको ये कुछ 2 फॉर्मूले लिखाए हैं। थर्ड वाला नियम ये है आपका। तो यहाँ पर हम बस केवल यही चीज़ देखेंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो नियम है इसमें हम टेंस को नहीं बदलेंगे। थर्ड वाले में टेंस को बदलेंगे। टेंस को किस किस कंडीशन में नहीं बदला जाता है वो यही है। फर्स्ट वाली कंडीशन ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस को कभी नहीं बदलेंगे, केवल पर्सन बदल दिए जाएंगे। सेकंड वाला है, यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति की आदत का वर्णन दे रखा हो, वैज्ञानिक तथ्य का वर्णन दे रखा हो या फिर सार्वभौमिक सत्य का वर्णन दिया हो, तो उस कंडीशन में भी हम टेंस को नहीं बदलते, बस केवल हम क्या करते हैं, पर्सन बदल देते हैं। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस में ही क्यों ना दे रखी हो, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में हो, तो उस कंडीशन में तो हम किसी भी कंडीशन में नहीं बदल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ तो हम टेंस को बदल ही नहीं सकते। दूसरी बात, हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपकी पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए, यानी कि सैड आ जाए या फिर सैड टू आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सैड या सैड टू आ जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम फिर कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या है कि उसमें किसी व्यक्ति की आदत का वर्णन तो नहीं है, किसी सत्यवाद का वर्णन तो नहीं है, किसी वैज्ञानिक तथ्य का वर्णन तो नहीं है। यदि इन तीनों में से किसी चीज़ का वर्णन है तो उस कंडीशन में भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना दे रखी हो। तो उस कंडीशन में भी बेटा हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि ही का ही, सेज को बदल दिया मैंने टेल्स में, मी का मी आ गया, कॉमा इंटू कॉमा हट जाएंगे, कंजक्शन के रूप में दैट लगा दिया। दैट लगाने के बाद जो आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदल दिया हमने किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर्सन कैसे बदले जाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, फिर दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर इसकी अवस्था देखेंगे। अवस्था क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो इसका भी मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही अपने आप में सब्जेक्ट है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ही का ही आ जाएगा। इसके बाद नंबर आया कैन का। यदि मैंने यहाँ पर टेंस को बदला होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता, आपने देखा होगा टेंस, चेंज द टेंस में मैंने आपको बताया कि कैन को किसमें बदलते हैं, कुड में बदलते हैं। यदि टेंस को बदला होता तो मैंने यहाँ पर कुड लिखा होता, लेकिन मैंने यहाँ पर टेंस को नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है। नॉट का नॉट, सॉल्व का सॉल्व। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे आया आपका यहाँ पर यूआर। यूआर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पर्सन जो यूआर है, इस यूआर को बदलेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है, मी। फिर वही कंडीशन जैसे मैंने यहाँ पर इसकी अवस्था देखी, ऐसे यहाँ पर अवस्था देखूंगा मैं इसकी, क्योंकि पर्सन तो है ये। तो यूआर सेकंड पर्सन, इसकी अवस्था क्या है, पॉसेसिव की अवस्था है, तो इसका भी मुझे पॉसेसिव चाहिए, मी। और मी का पॉसेसिव क्या होता है, माई। इसलिए मैंने क्या किया, यूआर को माई में बदल दिया। प्रॉब्लम का प्रॉब्लम, लास्ट में जो साइन है वो सारे हट जाएंगे, लास्ट में साइन लग जाएगा किसका, फुल स्टॉप का। ठीक है बेटा, देखते हैं अगला नियम सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाले मैंने ये लिखवाया था कि किसी व्यक्ति की आदत का वर्णन दे रखा हो, वैज्ञानिक तथ्य का वर्णन दे रखा हो, सार्वभौमिक सत्य का वर्णन दिया हो, तो उस कंडीशन में टेंस को चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक, फर्स्ट की तरह। अब आते हैं इसका असर्टिव सेंटेंस का लास्ट है।
यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति की आदत का वर्णन, वैज्ञानिक तथ्य, सार्वभौमिक सत्य का वर्णन नहीं दिया हो, पहले वाले में मैंने क्या लिखवाया था, दिया हो, यानी कि इनका वर्णन दिया हो तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे। और यदि इनका वर्णन नहीं दिया हो और रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो आपकी पास्ट टेंस में हो, ये रखा ना, सेड टू को टोल्ड में, तथा पर्सन को, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, सेड टू है, सेड टू को टोल्ड में, तथा पर्सन जो है, पर्सन और टेंस इनको क्या करेंगे, सभी कुछ जो है नियम अनुसार बदल दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जो नियम बनाए हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट वाली उसमें देखा है पेज में, तो देखते हैं। जैसे कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वी हैव सीन दिस फिल्म। तो बेटा इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सी का सी हो जाएगा, सेड टू को बदल देंगे हम किस में, टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी का मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन के रूप में लगाएंगे हम दैट कंजक्शन के रूप में यूज़ कर दिया। तो दैट कंजक्शन लगाने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो हटा दिया, इसकी जगह में दैट लगा दिया। तो इसके बाद क्या उठाएंगे हम, पर्सन उठाएंगे। तो पर्सन क्या है हमारे यहाँ पर, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, वी को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो बेटा वी फर्स्ट पर्सन, अब इसकी अवस्था देखेंगे, अवस्था क्या है, सब्जेक्ट की अवस्था है, तो इसका भी मुझे सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना बेटा, कि जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल में हो और उसको हम या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलें या फिर हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलें, जिसके अकॉर्डिंग हम बदल रहे हैं वो सिंगुलर में है, जिसको बदल रहे हैं वो प्लूरल में है। तो जब वी को जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें बदलें तो यहाँ पर सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा है, कहने वाले कौन है, यानी कि ज़्यादा है, वो कहता है कि हम फिल्म देख चुके हैं, तो हम का मतलब वो अकेली सी नहीं है, तो इसका मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम दे का यूज़ कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कि जब यहाँ पर प्लूरल हो और उसको हम सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहे हों और उन दोनों में से जिसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं वो यदि सिंगुलर हो तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम दे में चेंज कर देंगे। अब नंबर आया हैव का। हैव को किस में चेंज करते हैं, हेड में, क्योंकि नियम अनुसार सब कुछ बदल देंगे, क्योंकि इसमें ना तो किसी व्यक्ति की आदत का वर्णन है, ना किसी सत्यवाद का वर्णन है, ना सार्वभौमिक सत्य का वर्णन है, ना ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम टेंस को टोटली चेंज कर देंगे। तो हैव है, हैव को हम बदल देंगे हेड में, सीन का सीन आ जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म में, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज होती है तो हेड के साथ भी यही थर्ड फॉर्म यूज होगी, सीन। दिस को बदल देंगे हम दैट में, मैंने अदर वर्ड चेंज करने सिखाई तो दिस को बदला था मैंने दैट में। तो फिल्म का फिल्म हो जाएगा और लास्ट में जो साइन है वो हट जाएंगे और लास्ट में रह जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो थे असर्टिव सेंटेंस के थे, बाकी के जो सेंटेंस रह गए हैं ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव, इन दो को मैं एक वीडियो में क्लियर कराऊंगा और बाकी की जो रह जाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, इनको मैं लास्ट वाली वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। बेटा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाने की कोशिश की है, और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। बाकी अभी तक मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है, ऐसी कमेंट नहीं आया कि सर कुछ समझ में नहीं आया। बाय द वे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक होकर इसमें कमेंट डाल सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए टाइम निकालते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।